उस रात रघु ने जो सच बोला, उसके बाद गांव कभी वैसा नहीं रहा। क्या आपने कभी ऐसा पेड़ देखा है जो इंसानों के राज सुनता हो? एक ऐसा पेड़ जिसके सामने अगर कोई अपना सबसे बड़ा राज बोल दे तो वो राज हमेशा के लिए छुप जाता है। लोग कहते हैं कि इंसान अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए कहीं ना कहीं अपना दर्द कह देता है। लेकिन अगर वो दर्द किसी ऐसे पेड़ से कहा जाए जो उसे हमेशा के लिए अपने अंदर कैद कर ले, तो क्या होगा? ये कहानी है एक छोटे से शांत गांव की और उस रहस्यमयी बरगद के पेड़ की जिसने पूरे गांव की जिंदगी बदल दी। बहुत साल पहले भारत के एक छोटे से गांव के बाहर एक बहुत बड़ा और पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था। वो पेड़ इतना पुराना था कि गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उन्होंने अपने बचपन से उसे वहीं देखा है। उसकी जड़ें जमीन के ऊपर तक फैली हुई थी और उसकी शाखाएं चारों तरफ ऐसे फैली थी जैसे कोई विशाल छत हो। दिन में वो पेड़ बिल्कुल सामान्य लगता था, लेकिन रात के समय उसके आसपास का माहौल अजीब सा हो जाता था। गांव में एक पुरानी मान्यता थी। लोग कहते थे कि अगर कोई इंसान रात के समय उस पेड़ के सामने जाकर अपने दिल का राज बोल दे तो उसका दिल हल्का हो जाता है और वो राज हमेशा के लिए उस पेड़ के अंदर कैद हो जाता है। इसलिए कई लोग रात के अंधेरे में चुपके से वहां जाते थे। कोई अपने प्यार का राज बताता, कोई अपनी गलती का और कोई अपने डर का। समय के साथ उस पेड़ को गांव वाले राजों का पेड़ कहने लगे। लोगों को सच में ऐसा लगता था कि उस पेड़ के पास जाकर बात करने के बाद उनके दिल का बोझ कम हो जाता है। लेकिन किसी ने भी कभी ये नहीं सोचा था कि एक दिन वही पेड़ पूरे गांव के सामने एक ऐसा राज खोल देगा जिससे सब कुछ बदल जाएगा। उसी गांव में रघु नाम का एक आदमी रहता था। रघु दिखने में बिल्कुल साधारण था। वो खेतों में काम करता था और चुपचाप अपनी जिंदगी जीता था। लेकिन अगर कोई उसकी आंखों में ध्यान से देखता तो उसे उसमें एक अजीब सा डर दिखाई देता था। रघु बहुत कम लोगों से बात करता था और अक्सर अकेले ही रहता था। असल में उसके दिल में एक ऐसा राज छुपा था जिसे वो कई सालों से अपने अंदर दबा कर जी रहा था। वो राज इतना बड़ा था कि अगर वो कभी बाहर आ जाता तो उसकी पूरी जिंदगी खत्म हो सकती थी। एक रात गांव में तेज तूफान आया। आसमान में बिजली चमक रही थी और तेज हवा चल रही थी। उस रात लगभग सब लोग अपने घरों में बंद थे। लेकिन उसी रात रघु धीरे धीरे गांव से बाहर निकल रहा था। उसके कदम भारी थे और उसका चेहरा डरा हुआ था। वो सीधे उसी पुराने बरगद के पेड़ की तरफ जा रहा था। कुछ ही देर में वो उस पेड़ के नीचे पहुंच गया। चारों तरफ अंधेरा था और हवा में पत्तियां तेजी से हिल रही थीं। रघु कुछ देर तक चुप खड़ा रहा। फिर उसने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। उसने कहा, मुझे माफ कर देना, मैं कई सालों से इस बोझ के साथ जी रहा हूं, अब मुझसे ये सहा नहीं जा रहा। फिर उसकी आवाज कांपने लगी। उसने कहा, कई साल पहले गांव के सरपंच के साथ मेरा झगड़ा हुआ था। वो झगड़ा बहुत बढ़ गया और गुस्से में मैंने उसे धक्का दे दिया। वो गिर गया और उसकी मौत हो गई। लेकिन सबको लगा कि ये एक हादसा था। किसी को सच्चाई कभी पता नहीं चली। ये कहते कहते रघु रोने लगा। उसे लगा कि उसने अपना राज उस पेड़ को बता दिया है और अब उसका दिल हल्का हो गया है। उसे विश्वास था कि ये राज अब हमेशा के लिए उसी पेड़ के अंदर कैद हो गया है। लेकिन असली कहानी अब शुरू होने वाली थी। अगले दिन गांव में सब कुछ सामान्य था। लोग अपने काम में लगे हुए थे। लेकिन शाम होते होते कुछ अजीब होने लगा। जब भी हवा चलती तो बरगद के पेड़ की पत्तियां एक अजीब सी आवाज करतीं। पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ लोगों को ऐसा महसूस होने लगा जैसे हवा के साथ कोई धीमी धीमी आवाज सुनाई दे रही हो। कुछ दिनों बाद गांव के कुछ बच्चों ने उस पेड़ के पास खेलते समय कहा कि उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने धीरे से रघु नाम लिया हो। पहले तो लोगों ने इसे बच्चों की कल्पना समझकर हंसी में उड़ा दिया, लेकिन धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैलने लगी। एक रात कुछ गांव वाले सच जानने के लिए उस पेड़ के पास गए। जैसे ही हवा चली, पत्तियां जोर जोर से हिलने लगी और कुछ लोगों को सच में ऐसा लगा जैसे हवा के साथ कोई आवाज आ रही हो। लोगों के मन में डर बैठ गया। अब गांव वालों को शक होने लगा कि इस रहस्य के पीछे कुछ न कुछ सच जरूर है। आखिरकार एक दिन गांव के लोगों ने रघु को बुलाया और उससे सवाल पूछना शुरू किया। पहले तो रघु ने सब कुछ झूठ बताया। उसने कहा कि वो कुछ नहीं जानता। लेकिन जब लोगों ने कहा कि उन्होंने पेड़ से उसका नाम सुना है तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो कुछ देर तक चुप रहा। फिर अचानक उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। वो सबके सामने घुटनों पर बैठ गया और रोते हुए बोला कि हाँ, ये सच है। उसने ही कई साल पहले गुस्से में सरपंच को धक्का दिया था और उसी से उसकी मौत हो गई थी।
ये सुनकर पूरा गांव सन्न रह गया। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि इतने सालों से ये सच्चाई उनसे छुपी हुई थी। कुछ दिनों बाद गांव के एक बुजुर्ग ने सबको समझाया कि शायद उस रात जब रघु अपना राज पेड़ के सामने बोल रहा था, तब पास में कोई आदमी रहा होगा जिसने उसकी बात सुन ली होगी। उसी ने धीरे धीरे ये बात लोगों को बताई होगी और अफवाह फैल गई कि पेड़ बोलता है। धीरे धीरे गांव में सब कुछ फिर से सामान्य होने लगा। लोगों को लगा कि रहस्य खत्म हो गया है और ये सब सिर्फ डर और कल्पना का खेल था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ दिनों बाद एक छोटा लड़का रात के समय खेलते खेलते उसी बरगद के पेड़ के पास पहुंच गया। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। हवा धीरे धीरे चल रही थी और पेड़ की शाखाएं हिल रही थीं। अचानक लड़के को ऐसा लगा जैसे किसी ने बहुत धीमी आवाज में कुछ कहा हो। उसने ध्यान से सुना और उसे साफ शब्द सुनाई दिए। आवाज कह रही थी, रघु सच बोल चुका है। लड़का डर गया, लेकिन इससे पहले कि वो भाग पाता, उसे फिर से एक आवाज सुनाई दी। इस बार आवाज ने कहा, अब अगला राज किसका है? लड़का घबराकर भाग गया और गांव पहुंचकर सबको ये बात बताने लगा। लोगों को लगा कि वो डर के कारण कुछ भी बोल रहा है, लेकिन उसी रात गांव के एक और आदमी ने भी उस पेड़ के पास वही आवाज सुनी और इस बार पेड़ ने एक नया नाम लिया। अब पूरे गांव के मन में फिर से वही सवाल था कि क्या सच में वो पेड़ लोगों के राज सुनता है या उसके अंदर कोई ऐसा रहस्य छुपा है जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया। और शायद आज भी किसी शांत रात में जब हवा उस बरगद के पेड़ की पत्तियों को हिलाती है, तो वो पेड़ किसी का नाम लेकर एक नया राज सुनने का इंतजार करता है।